जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने अपना रेशो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, उसके कंपैरिजन्स किस तरह से किया जा सकता है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, कौन कौन से हमारे पास एनालिसिस हो सकते हैं, और उनमें फिर मज़ीद हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वगैरह के मतलब डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो रेशो एनालिसिस से रिलेटेड है। रेशो एनालिसिस स्टूडेंट्स, जो रेशो एनालिसिस है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फाइनेंशियल टूल्स हैं, क्योंकि ये आपको जो कंडीशन मौजूद होती है उसको समझाने के लिए सिम्टम्स जाहिर कर देती है और क्लूज आपको प्रोवाइड कर देती हैं। ये रेशोज जो अनकवर कंडीशंस हैं, जो हिडन कंडीशंस और ट्रेंड्स हैं, वो आपको डिटेक्ट करने में आसानी मिलती है, जो कि नॉर्मली अगर आप उनको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखें तो मुश्किल होगा उनको ट्रेंड्स को हिडन इंफॉर्मेशन को लेने में। लेकिन करंट रेशो या जो आपकी रेशोज हैं ये उन तमाम कंडीशंस को अनकवर कर देती हैं, और ये रेशोज आपकी फ्यूचर ओरिएंटेड है दूसरे तमाम फाइनेंशियल टूल्स की तरह। लेकिन रेशोज कैलकुलेट सिर्फ कर लेना ही काम नहीं है। जो रेशोज कैलकुलेट हों उनके रिजल्ट को प्रॉपरली और एक्सपर्टी के साथ इंटरप्रिएट करना, उसको एक्सप्लेन करना ही असल महारत होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एरियाज की कौन कौन सी रेशोज हैं और उनको कैलकुलेट करने के फार्मूलाज क्या हैं, और ये रेशोज हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। इसके ऊपर अभी हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला ब्लॉक जो था जिसको हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी का ग्रुप है। स्टूडेंट, लिक्विडिटी जो है ये फर्म की एबिलिटी को बताती है कि इसमें कितनी एबिलिटी है फर्म में अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की, या अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए इसके पास क्या एबिलिटी है सोर्सेज की। और इसमें आपके जो कैश फ्लो की टाइमिंग है, कैश इनफ्लोज की और आउटफ्लोज की, वो मैटर करती है, और साथ में फ्यूचर की परफॉर्मेंस भी। और एफिशिएंसी से मुराद है कि कोई कंपनी कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ, कितने अच्छे तरीके के साथ अपने एसेट्स को बेस्ट लेवल पर यूज करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो ये दोनों लिक्विडिटी और एफिशिएंसीज की जो ग्रुप है, जो इनकी रेशोज हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री हैं। तो इस ग्रुप में हमारे पास जो पहली रेशो आती है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है करंट रेशो। करंट रेशो आपको बताएगी कि आपके पास अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कितने आपके पास करंट एसेट्स मौजूद हैं। इसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी स्टूडेंट्स कहा जाता है, और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। और आप जानते हैं करंट एसेट्स में आपके पास कैश, इन्वेंट्रीज, काउंट रिसीवेबल, आपके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह आपके करंट एसेट्स में शामिल हैं। करंट लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स, नोट पेएबल वगैरह आ जाते हैं। तो इन करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको पास करंट रेशो का आंसर आ जाता है। नॉर्मली हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है कि करंट रेशो जो है इसका स्टैंडर्ड जो है वो 2:1 है, यानी 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास 2 रुपए के करंट एसेट्स हों, या फिर थोड़ा सा इसको टाइट करके 1.5:1 पर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड भी फॉलो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, करंट रेशो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके साथ फर्दर हमें 3 और चीजें जो है उनको भी कंसीडर करना होगा। सबसे पहले टाइप ऑफ बिजनेस है। मुमकिन है स्टूडेंट्स कोई एक सर्विस बिजनेस हो जो बहुत कम क्रेडिट को डील करता है और उसके पास इन्वेंट्रीज भी कम हों, और उसकी करंट रेशो एन मुमकिन है 1:1 पे आ जाए। तो लेकिन उसके लिए जो रेवेन्यूज है वो इतनी कैश जनरेट कर दें
जिससे उसको करंट लायबिलिटीज को पे करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए करंट रेशो का ये स्टैंडर्ड भी काबिल कबूल है। इस तरह नेचर ऑफ बिजनेस को भी मद्देनजर रखना चाहिए जब हम करंट रेशियोज के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा साथ ही आपको कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स जो है उसको भी कंसीडर करना चाहिए। कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट एसेट्स की। अब इसमें देखें तो आपके पास जो करंट एसेट्स हैं, कैश, कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ये ज्यादा लिक्विड है एज कंपेयर टू अकाउंट्स रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल। इसी तरह जो शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स हैं वो ज्यादा लिक्विड है एज कंपेयर टू इन्वेंट्री। तो अब कैश जो है वो तो फौरी तौर पे इमीडिएटली आपके करंट डेट्स को पे करने के लिए अवेलेबल होती है। तो हमें इस कंपोजिशन को भी मद्देनजर रखना है कि हमारे पास कौन से करंट एसेट्स अवेलेबल हैं और ज्यादा अमाउंट किन करंट एसेट्स की है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास होती है टर्नओवर रेट ऑफ एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, टर्नओवर रेट ऑफ एसेट्स जो है ये हमें बताएगा कि हमारी एफिशिएंसी क्या है, इसको हासिल करने का क्या तरीकाकार है। रेवेन्यू को टोटल एसेट्स के साथ डिवाइड करके हम कैलकुलेट कर पाते हैं, और फिर हर एसेट्स का इंडिविजुअल टर्नओवर कैलकुलेट करना भी हमारे लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। इससे भी हमें मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो दूसरी स्टूडेंट जो इस ग्रुप की रेशो है वो है हमारे पास एसेट टेस्ट रेशो। इसको लिक्विड रेशो का नाम भी दिया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? एसेट टेस्ट रेशो में करंट एसेट्स नहीं हम लेते, हम इसमें जस्ट लिक्विड एसेट्स को लेंगे। लिक्विड एसेट्स कौन से होंगे? कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट रिसीवेबल्स। ये आपके जो हैं ये आपके कहलाते हैं लिक्विड एसेट्स। इन लिक्विड एसेट्स को आपने डिवाइड करना होता है करंट लायबिलिटीज के साथ। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो रेशो है, जो गाइडलाइन है वो 1:1 की होती है। तो जिस कंपनी की एसेट टेस्ट रेशो 1:1 है, इसका मतलब है कि इसके पास अपने करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए ₹1 करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए ₹1 के करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। ये इसकी गाइडलाइन है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास रेशो आती है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। स्टूडेंट्स, ये रेशो में बताएगी कि कितनी दफा हम अपने अकाउंट रिसीवेबल को कैश के अंदर कन्वर्ट कर पाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। यानी ये किसी भी कंपनी की जो कलेक्शन क्वालिटी है उसको एड्रेस करती है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है। इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल ओवर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो स्टूडेंट्स, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे आएंगे? आपके पास जो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल है और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी कि आप कितने दफ़ा अपने कैश को कन्वर्ट कर पाते हैं, अपना अकाउंट रिसीवेबल को कन्वर्ट कर पाते हैं कैश के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट रेशो हमारे पास है डेज सेल अनकलेक्टेड। अब ये रेशो कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 365 यानी डेज इन ईयर। और ये रेशो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि हम कितने दिनों के अंदर जो है अपने अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट को हासिल कर पाते, कितने दिन हमें रिक्वायर्ड हैं एक दफ़ा अपने अकाउंट रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जितने कम डेज लगेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो थी वो रेशो जितनी ज़्यादा हायर होगी उतनी ही फर्म के लिए अच्छा होगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आता है डेज सेल इन इन्वेंट्री की रेशो है। स्टूडेंट, डेज सेल इन इन्वेंट्री जो है ये हमें बताएगी कि हमारी फर्म की जो इन्वेंट्री है उसकी लिक्विडिटी क्या है। यानी कोई इन्वेंट्री हमारे पास कितने दिन तक स्टे करती है, कितनी जल्दी हमारी इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हो जाती है,
ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल पाती है। और इसका फार्मूला क्या है? एंडिंग इन्वेंट्री ओवर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। तो जैसे कि ये आंसर में आपको किसी फर्म का दिया गया है 27.1 डेज, यानी एक दफ़ा हम इन्वेंट्री खरीदें तो हमें 27 दिन लगते हैं उसको सेल आउट करने में। तो जितनी ये आपकी रेशो कम होगी उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। स्टूडेंट, इसके बाद टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला जैसे कि भी हमने पहले बताया कि नेट सेल्स ओवर एवरेज टोटल एसेट्स को डिवाइड करके आप अपना टोटल एसेट्स टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। और ये आपको बताएगी रेशो कि फर्म की क्या एबिलिटी है अपने एसेट्स को यूज करके रेवेन्यू जनरेट करने की। तो इससे फर्म की जो एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, उसका हमें अंदाजा हो पाएगा, उसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट ब्लॉक हमारे पास आता है सॉल्वेंसी रेशोज का। सॉल्वेंसी रेशोज जो है ये स्टूडेंट बताती है कि हमें कंपनी में कितनी एबिलिटी है अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने की। लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने की सलाहियत फर्म में कितनी मौजूद है, ये इस ब्लॉक की रेशोज की मदद से हमें पता चल पाता है। तो स्टूडेंट, इस सिलसिले में जो रेशो हमने कैलकुलेट करनी होती है वो हमारे पास डेट एंड इक्विटी रेशो। कि सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि हमारा डेट और इक्विटी का आपस में तनासुब क्या है। तो स्टूडेंट, डेट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करेंगे टोटल लायबिलिटीज ओवर टोटल इक्विटी। ये इसका फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां से हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारी फर्म जो है वो कितनी डेट फाइनेंस्ड है, इससे ये हमें इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। फिर दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट रेशो आती है वो है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो। स्टूडेंट, कुछ डेट्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है, उस इंटरेस्ट को पे करने की एबिलिटी को जज करने के लिए हम अपनी टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो को कैलकुलेट करते हैं। हमें इससे ये पता चल पाएगा कि हम अपनी जो फिक्स्ड फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं उनको पे करने की क्या सलाहियत है। जितनी ज़्यादा ये रेशो होगी उतनी हमारी एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रांग शो होगी। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास इनकम बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इस रेशो को हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी फर्म की क्या एबिलिटी है अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल ड्यूटीज को, लाइबिलिटीज को पे करने की। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास रेशो का जो ग्रुप है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो ये रेशो हमें ग्रुप बताएगा कि फर्म की एबिलिटी क्या है अपने जनरेट करने की रेवेन्यू को, और कितने मुनासिब ये रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो इस सिलसिले में सबसे पहली जो रेशो कैलकुलेट की जाती है वो है प्रॉफिट मार्जिन, और इसका फार्मूला है नेट इनकम ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट मार्जिन को एक और तरह से भी कैलकुलेट एक और रेशो भी कैलकुलेट की जा सकती है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट होगा? जो प्रॉफिट मार्जिन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एसेट्स टर्नओवर से, और इन दोनों फार्मूलाज को ओपन भी किया जा सकता है जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। स्टूडेंट, जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं, जो कंपनी के रियल ओनर्स हैं, जिन्होंने जो पैसा लगा रखा है उसके ऊपर उनको क्या रिटर्न मिल रहा है, ये रेशो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। और इसका फार्मूला है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। और नेक्स्ट जो रेशोज का हमारे पास ग्रुप है वो है मार्केट प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड रेशोज हैं। ये हमें बताएगी कि हमारी मार्केट के अंदर इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है, हमारी क्या रेपुटेशन है। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा इन रेशोज की मदद से हो जाता है। सबसे पहले इस सिलसिले में कैलकुलेट होने वाली रेशो है प्राइस अर्निंग रेशो, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर के साथ। इसमें स्टूडेंट अर्निंग पर शेयर बजाते खुद एक रेशो है, तो इनको
प्राइस अर्निंग रेशो को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास लोग हमारी अर्निंग के अगेंस्ट कितने, 1 रुपए की अर्निंग के अगेंस्ट कितने रुपए पे करने के लिए एग्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट रेशो जो है वो है डिविडेंड यील्ड, और इसका फार्मूला है एनुअल कैश डिविडेंड पर शेयर टू मार्केट प्राइस पर शेयर। यानी जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो मार्केट प्राइस पे की है उसके बदले में उन्हें कितना डिविडेंड मिल पा रहा है, तो वो हम डिविडेंड यील्ड की मदद से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रेशोज के कुछ फार्मूलाज थे और थोड़ी सी मैंने आपके साथ इनकी डिस्कशन की है। मज़ीद इनकी इंटरप्रिटेशन वगैरह जो है वो मैं न्यूमेरिकल के अंदर आपके साथ मज़ीद डिटेल के साथ शेयर करता जाऊंगा। आप लोगों ने अब ये फार्मूलाज जो हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये आप देखेंगे तो आपकी बुक का जो पेज है जनाब 705, यहाँ पे ये तमाम फार्मूलाज एक ही पेज के ऊपर गिवन है, और साथ में ये भी बता दिया गया है कि ये रेशो क्या चीज़ मेजर करती है। तो इनको एक दफ़ा आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है। तो नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह ताला इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और साथ साथ में जो रिजल्ट्स आएंगे उनको मैं इंटरप्रेट भी करता रहूँगा। आज मैंने इतना ज़्यादा इंटरप्रिटेशन पे फोकस नहीं किया। जब आपके पास न्यूमेरिकली कुछ फिगर सामने आएंगे फिर उसकी इंटरप्रिटेशन में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ पाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।